बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी डिस्कस अबाउट द गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि प्लांट्स के अंदर कैसे गैसियस एक्सचेंज होता है, हवा का तबादला होता है प्लांट्स के अंदर, और अब हमने डिस्कस करना है कि कैसे हवा का तबादला होता है इंसानों और जानवरों के अंदर। ठीक है। इन ह्यूमन एंड अदर हायर एनिमल्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज़ कैरिड आउट बाय द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब जैसे कि हम जानते हैं कि हर चीज़ को प्रोसीड करने के लिए एक सिस्टम बनाया जाता है। ठीक है। हर प्रोसेस एक सिस्टमाइज तरीके से किया जाता है, और इस सिस्टम को जो हवा की एक्सचेंजिंग का सिस्टम है इसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, जिसको यहाँ पे बताया गया है। और इसी तरह हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम भी पढ़ा हुआ है। और यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, वी कैन डिवाइड द रेस्पिरेटरी सिस्टम इनटू 2 पार्ट्स। अब इसी रेस्पिरेटरी सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इस 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक पैसेज वे है, एयर पैसेज वे, और एक लंग्स। अब जो एयर पैसेज वे है इसको तो सिंपली हम बता सकते हैं कि एयर का पैसेज वे है कि किस वे के ज़रिए, किस रास्ते के ज़रिए हवा हमारी बॉडी में एंटर होती है, और जो उसका लास्ट मोमेंट है वो लंग्स है कि कहाँ पे किस ऑर्गन में लास्ट जाती है एयर, और उसके आगे जो ब्लड की प्योरिफिकेशन होती है इसके ज़रिए। ठीक है, आगे हमने एयर पैसेज वे को देखना है कि एयर पैसेज वे क्या है। ये तो इसके नाम से ही जाहिर है कि दिस इज़ अ पैसेज वे, ये एक रास्ता है जिसके ज़रिए हवा हमारी बॉडी के अंदर एंटर होती है किस किस ऑर्गन से लिंक्ड करके। ठीक है, द एयर पैसेज वे कंसिस्ट ऑफ द पार्ट थ्रू विच द आउटसाइड एयर इज़ कम इनटू द लंग्स एंड आफ्टर एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज गोज आउट। ठीक है, हमारे मुंह के अंदर जब एयर एंटर होती है बाहर से, या मुंह के ज़रिए या नोज़ के ज़रिए, तो आउटसाइड एयर जो है इनवर्ड की तरफ जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर डायग्राम को देख लें तो आपको समझने में आसानी होगी कि सबसे पहले अगर देखें तो नोज़ की ओपनिंग होती हैं। ठीक है, स्मॉल 2 ओपनिंग्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं नोस्ट्रिल्स। ठीक है, नोज़ की कुछ ऐसी ओपनिंग होती हैं जिसको हम बोलते हैं नोस्ट्रिल्स, और इन नोस्ट्रिल्स के ज़रिए ही हवा फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना एंटर करती है हमारे अंदर। इस नोस्ट्रिल से आगे एक रास्ता होता है जिसको नाम दिया गया है नेज़ल कैविटी का। ठीक है, ये एक कैविटी होती है, यहाँ पे खाली जगह होती है जो हवा को आगे लेके जाती है। ठीक है, ना है एयर पैसेजवे को। एयर पैसेजवे के अंदर हमने वो सारे ओरिजिन्स डिस्कस करने हैं जहाँ जहाँ से पास आउट होके, जिस रास्ते से पास आउट होके एयर जो है आगे ऑर्गन्स में जाती है। ठीक है, the air passageway is consisting of the part through which the outside air come in the lungs and after exchanging of gases it goes out consisting of following parts। ठीक है, अभी इसी पैसेजवे के ज़रिए से हम पहले इसको डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं, आपको ये समझने में आसानी होगी। सबसे पहले ये जो नोज़ की ओपनिंग है जिसको हमने नोस्ट्रिल का नाम दिया है। ठीक है, इसको नोस्ट्रिल्स बोलते हैं। इनके ज़रिए एयर जो है एंटर होती है नोज़ के अंदर, और ये जो आपको एम्प्टी स्पेसेस नज़र आ रही हैं इसको हम बोलते हैं नेज़ल कैविटी। ठीक है, इसके बाद हवा अंदर एंटर होती है और फेरिंक्स पे आती है। फेरिंक्स के ऊपर एक लिड होता है जिसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। ठीक है, एपिग्लॉटिस एक ऐसा लिड है जो फेरिंक्स के ऊपर होता है। हम बाद में डिस्कस करेंगे कब ये ओपन होता है और कब ये क्लोज होता है। ठीक है, और फेरिंक्स के बाद आगे हवा एंटर होती है लिरिक्स के अंदर। यहाँ पे हमारे पास एक वॉइस बॉक्स होता है जिसको हम लिरिक्स बोलते हैं। ठीक है, और इसकी साइड पे ही यहाँ पे नीचे वोकल कॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे जाता हुआ ये ट्रेकिया है। ठीक है, ट्रेकिया के बाद आगे यही ट्रेकिया, ये एक विंड पाइप है। ट्रेकिया क्या है? एक विंड पाइप है जो नेक्स्ट 2 रीजन्स में डिवाइड हो रही है, और इनके आगे ये जब फर्दर डिवाइड होता है तो ये दोनों ब्रोंकाइज हैं। ये पिंक कलर की जो आपको शो हो रही है, ये जो स्ट्रक्चर है सारा, ये इतना हिस्सा जो आगे डिवाइड है ये सारा ब्रोंकाइज हैं। ये भी ब्रोंकाइज हैं, और ये भी सारी ये जो ब्रांचेस नज़र आ रही हैं सारी ब्रोंकाइज हैं। अब यही ब्रोंकाइज जब नेक्स्ट आगे डिवाइड होती हैं तो ये ब्रोंक्यूल्स बन जाती हैं। ठीक है, ये जो आपको छोटे छोटे आगे सेगमेंट नज़र आ रहे हैं ये ब्रोंक्यूल्स बन जाते हैं। अब यही ब्रोंक्यूल्स आगे जब नेक्स्ट जो है ना डिवाइड होते हैं और ये एल्वियोलाई की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ये एल्वियोलाई बनी हुई है। ठीक है, एल्वियोलर डक्ट बनती है बेसिकली, पहले एल्वियोलर डक्ट बनती है, और यही एल्वियोलर डक्ट आगे जो अपने स्ट्रक्चर, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है, यही आगे जो अपने स्पॉन्जी लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करती है, इसको हम बोलते हैं एल्वियोलाइज। ठीक है, अब इसको हम ज़रा रीड आउट कर लेते हैं ताकि मज़ीद क्लियर हो जाए।
द नोज़ एंड इनक्लोज बाय द नेज़ल कैविटी। अब नोज़ की जो ये आगे इनक्लोजिंग के बाद आगे जो कैविटी है इसके बारे में डिस्कस किया है। नोज़ इनक्लोज द नेज़ल कैविटी, इट इज़ ओपन आउटसाइड थ्रू द ओपनिंग, इट इज़ कॉल्ड नोस्ट्रिल। जो हमने डिस्कस कर लिया है कि नोज़ की जो ओपनिंग है, जो आगे 2 होल्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं नोस्ट्रिल्स। द नेज़ल कैविटी इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शंस बाय द वॉल, ठीक है। इसी वॉल के ज़रिए जो है ना ये नेज़ल कैविटी 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है, डिवाइड हो जाती है ये। ईच पोर्शन इज़ लाइंड बाय द फाइन हेयर। अब इसी के अंदर कुछ ना फाइन हेयर्स होते हैं। फाइन हेयर्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, उनके ऊपर लगा होता है म्यूकस। वो म्यूकस क्या करता है, उस म्यूकस के 2 काम हैं। एक तो वो क्या करता है, अब जो इसके अंदर म्यूकस की बात हो रही है, ये म्यूकस 2 काम करेगा, ठीक है। जो नेज़ल कैविटी के अंदर मौजूद बाल हैं वो क्या करेंगे, एक तो वो फाइन लाइन जो फाइन हेयर्स हैं वो सबसे पहले जो म्यूकस सबसे पहले फिल्ट्रेट करेगा डस्ट पार्टिकल्स को, ठीक है। जो एयर पैसेज के ज़रिए एयर हमारे अंदर एंटर होगी उसको फिल्ट्रेट करेगा, डस्ट पार्टिकल से इसको रिमूव करेगा उसके अंदर से, और प्योरीफाई करेगा एयर को, ठीक है। और दूसरा काम क्या करेगा, ये मॉइस्चर करेगा उस एयर को जो हमारे अंदर एंटर हो रही है, ठीक है। एंड कीप इट टेम्परेचर। अब वही टेम्परेचर और एयर का वही टेम्परेचर करेगा जो हमारी बॉडी, यानी कि दोनों सेम टेम्परेचर कर देगा, ठीक है। इसको एक दफ़ा देख लें ब्रीफली कि क्या होगा जब एयर नोस्ट्रिल से बाद नेज़ल कैविटी में एंटर होगी, और नेज़ल कैविटी के बाद फेरिंक्स में, उसके बाद लेरिंक्स में, और लेरिंक्स के बाद ट्रेकिया में। अब ट्रेकिया जब 2 ब्रोंकाइज में डिवाइड होगा, अब ये ब्रोंकाइज आगे नेक्स्ट डिवाइड होंगी, ये ब्रोंक्यूल्स के अंदर डिवाइड होंगी, और जो ब्रोंक्यूल्स हैं ये नेक्स्ट इनके आगे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर लग जाएगा, एल्व्यूलर डक्ट में चेंज हो जाएंगी वो, ठीक है। ये एल्व्यूलर डक्ट है जिसका आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ये एल्व्यूलर डक्ट आगे मज़ीद सैक लाइक स्ट्रक्चर्स में, पाउचेस लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होंगी, इनको बोलेंगे हम एल्व्यूलाई, ठीक है। आगे हमने फेरिंक्स को डिस्कस करना है। फेरिंक्स क्या है, फेरिंक्स ये हमने जो आगे पार्ट हाईलाइट किया था, दैट इज़ द ओरिजिन ऑफ फेरिंक्स, ठीक है। और इसके ऊपर मैंने आपको बताया था एपिग्लॉटिस है जिसको हम लिड बोलते हैं फेरिंक्स का। द नेज़ल कैविटी इज़ ओपन इनटू द फेरिंक्स, ठीक है। अब नेज़ल कैविटी से आगे फेरिंक्स का पार्ट आ गया। फेरिंक्स क्या करेगा, बाय मीन ऑफ 2 ओपनिंग। अब जो फेरिंक्स है इसके अंदर से 2 ओपनिंग है, ठीक है। यही नोस्ट्रिल्स की जो 2 ओपनिंग चल रही हैं, जो हमारी नोज़ के स्टार्ट में 2 होल्स होते हैं जिनको हम नोस्ट्रिल्स बोलते हैं, ये आगे 2 वे में कन्वर्ट हो रही हैं, इन्हीं की बात हो रही है। फेरिंक्स बाय मीन 2 स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड इंटरनल नोस्ट्रिल्स। अब नोस्ट्रिल 2 टाइप्स, यानी कि 2 हैं उसके फेसेस, एक बाहर वाला और एक अंदर वाला। जो बाहर वाला है उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, और जो अंदर वाला है उसको बोलेंगे एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, ठीक है। फेरिंक्स इज़ अ मस्कुलर पैसेज एंड इट इज़ कॉमन टू द बोथ फूड एंड द ईयर। अब ये क्या करेगा, फेरिंक्स जो है दोनों काम करेगा। ये किसका पैसेज है, फूड का भी और एयर का भी, ठीक है। इट एक्सटेंडेड इनटू द ओपनिंग ऑफ द ओसोफेगस एंड देन इनटू लिरिक्स। अब ये जो फेरिंक्स है ये आगे डिवाइड जाएगा, उसमें ओसोफेगस में भी जाएगा और ये आगे लिरिक्स में भी जाएगा, ठीक है। It extends to opening of the esophagus and then into larynx. The air goes from the pharynx into the larynx. We know that glottis is a narrow opening of the floor of the pharynx. अब दो हमने आगे डिस्कस किया है एपिग्लॉटिस के बारे में। एपिग्लॉटिस क्या है, इट इज़ अ लिड ऑन द pharynx, ठीक है। ग्लॉटिस इज़ अ नैरो ओपनिंग एट द फ्लोर ऑफ द pharynx विच लेट इन टू द लिरिक्स। के pharynx के बाद जो आगे वे जाता है जिसके ज़रिए एयर एंटर होगी वो है हमारे पास लिरिक्स। हमें एपिग्लॉटिस का डेफिनेशन दी गई है बॉक्स में नीचे। द ग्लॉटिस इज़ अ गार्डेड बाय द फ्लैप। अब जो फ्लैप है ये पर्दे को वैसे बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्लैप को हम एज अ लिड कंसीडर करेंगे। द ग्लॉटिस इज़ गार्डेड बाय द फ्लैप ऑफ द टिश्यू, इट इज़ कॉल्ड एपिग्लॉटिस, ठीक है। अब लिरिक्स जो है आगे लिरिक्स को सारा डिस्कस करेंगे। लिरिक्स क्या है, बेसिकली लिरिक्स एक ऐसा बॉक्स है, एक ऐसा वॉइस बॉक्स है। ये क्या करेगा, जब एयर स्ट्राइक करेगी इसके ऊपर आकर, ठीक है, तो ये वाइब्रेट करेगा। इसके अंदर बेसिकली वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जब ये फिब्रिस से बैंड्स होते हैं, जब इनके ऊपर एयर स्ट्राइक करती है तो ये वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट करने से इसके अंदर वॉइस प्रोड्यूस होती है, इसी वजह से इसको वॉइस बॉक्स कहा जाता है, ठीक है। इसको देख लेते हैं। द लिरिक्स इज़ अ बॉक्स मेड अप ऑफ कार्टिलेज। इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द फेरिंक्स एंड द ट्रेकिया, ठीक है। आप 3 पैसेज देख लें। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है हमारे पास,
फेरिंक्स आएगा, उसके बाद लिरिक्स आएगा और उसके बाद क्या आएगा, ट्रेकिया। फर्स्टली हमने डिस्कस कर लिया फेरिक्स को, अब हमने सेकेंडली डिस्कस करना है लिरिक्स को। क्या कह रहा है, द पेयर ऑफ फिब्रिस बैंड इट इज़ कॉल्ड वोकल कॉर्ड्स। अब इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं वॉइस बॉक्स के अंदर, वॉइस बॉक्स का बताया मैंने, फिब्रिस बैंड्स होती हैं इसके अंदर, जिसको हम वोकल कॉर्ड्स कहते हैं, जिसके ऊपर ये स्ट्रेचेबल होती हैं, ठीक है, ये स्ट्रेच होती हैं और उसके ऊपर जब आके हवा स्ट्राइक करती है तो ये वॉइस प्रोड्यूस करते हैं। द वोकल कॉर्ड वाइब्रेट व्हेन द एयर पासिस थ्रू देम, द वाइब्रेशन प्रोड्यूस अ साउंड, और इसी वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है हमारी, ठीक है। अब आगे हम डिस्कस करेंगे लिरिक्स को, ठीक है, यही लिरिक्स आगे ट्रेकिया में जाएगी। थर्ड हमने फर्स्ट कर लिया था डिस्कस इसको फेरिंक्स को, फेरिंक्स के बाद आ गया मिड में लिरिक्स और उसके बाद किसकी बारी है, ट्रेकिया की। अब ट्रेकिया क्या करता है, ट्रेकिया क्या है बेसिकली, ट्रेकिया एक ऐसी पाइप है, विंड पाइप जिसको हम बोलते हैं, इधर मैं आपको शो करवा देती हूँ, ये विंड पाइप बेसिकली, ये वाला ये विंड पाइप, ठीक है, इसको डिस्कस करना है हमने यहाँ पे। ये 12 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। ये लिरिक्स क्या है, लिरिक्स आगे जाएगा, कंटिन्यू होगा ट्रेकिया में। अब हमने ट्रेकिया को डिस्कस करना है, पहले हमने किया फेरिक्स को, उसके बाद लिरिक्स को सेकेंडली, और थर्ड है ट्रेकिया, ठीक है। ट्रेकिया को जब हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर हमें पता होना चाहिए कि ट्रेकिया बेसिकली है क्या, जो हमने पीछे डिस्कस किया था इसके बारे में। ये एक 12 सेंटीमीटर लॉन्ग जो है विंड पाइप है, ठीक है, और इसके अंदर सी शेप कार्टिलेज पाए जाते हैं। अगर ये, और इसका मकसद क्या है सी शेप होने का, अगर ये सर्कुलर हो या कोई और शेप होगी तो जब एयर इसके ऊपर स्ट्राइक करेगी तो ये कार्टिलेजस बैंड्स है ना, तो कार्टिलेजस बोन तो बड़ी सॉफ्ट सी होती है, तो वो जब इस पर स्ट्राइक करेगा तो इसको ब्रस्ट होने का चांस ज़्यादा है, ठीक है। इसकी वजह से इसकी सी शेप जो इसकी सी शेप की कंपोजिशन की गई है कि अगर एयर का प्रेशर ज़्यादा भी हो तो इसको बेयर कर सके, ठीक है। It is called the windpipe. It is about the long tube which is lies in the front of esophagus. There is a C-shaped cartilage ring in the wall of the trachea. That cartilage keep the trachea from the collapsing even there is no air. अच्छा, और इनको अब जो ये कार्टिलेज है, यही सी शेप कार्टिलेज, ये क्या करती है, ये ट्रेकिया को कोलैपिंग करने से बचाती है एयर से, ठीक है। और उसके बाद हमने डिस्कस करना है आगे ब्रोंकाई को। हमने आगे डायग्राम में वैसे बात डिस्कस की थी। ट्रेकिया के बाद ये 2 ब्रोंकाइज में डिवाइड होगा, ठीक है, ये 2 ब्रोंकाइज आपको नज़र आ रही हैं, इनमें डिवाइड होगा। अब ब्रोंकाइज के बाद ये ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होगा और फिर आगे एल्वियोलर डक्ट्स में, ठीक है। ऑन द एंटरिंग ऑफ द चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी के अंदर एंटर होने के बाद एयर क्या करती है, द ट्रेकिया डिवाइड इनटू द स्मॉलर ट्यूब्स। अब ट्रेकिया 2 स्मॉलर ट्यूब में कन्वर्ट होगी, जिसको हमने ब्रोंकाइज का नाम दिया, और अगर हम सिंगुलर इसको पढ़ें तो ये ब्रोंकस होगा, ठीक है। द ब्रोंकाई ऑल्सो हैव द cartilaginous plates in the wall. Each bronchus enter into the lungs of its sides and then divide into the smaller branches, ठीक है। क्या होगा, अब यही ब्रोंकाइज आगे ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट होंगी और कार्टिलेजियस प्लेट्स जो हैं इवॉल्व आगे एंटर होंगी लंग्स में, ठीक है, और डिवाइड करेंगी स्मॉल ब्रांचेस में। आगे है ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई को आगे ब्रीफली देखेंगे कि ब्रोंकाई क्या है। द ब्रोंकाई कंटिन्यू डिवाइडिंग द लंग्स अंटिल दे हैव सेवरल फाइन ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। अब जो हमने इसको देखा था आगे कि अगर ये एक पाइप है, देखें ये दोनों पाइप हैं, ये ब्रोंकाइज नज़र आ रही है, ये वाली और ये वाली, ठीक है। अब ये जब आगे फर्दर कन्वर्ट होंगी, फर्दर डिवाइड होंगी तो ये बनेंगी ब्रोंकाइज, ठीक है। कन्वर्ट होंगी तो ये बनेंगी ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। ब्रोंकाई जब नेक्स्ट आगे डिवाइड करेंगी तो ये बन जाएंगी ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स आगे एल्वियोलर डक्ट में। द ब्रोंकाई कंटिन्यू डिवाइडिंग द लंग्स अंटिल दे मेक द सेवरल फाइन ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। द ब्रोंक्यूल्स प्रोग्रेसिवली लूज देयर कार्टिलेज एज बिकम द नैरोअर ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हमने मिनी ब्रोंक्यूल्स को आगे डिस्कस करेंगे। ब्रोंक्यूल्स कंटिन्यू डिवाइडेड द लंग्स अंटिल दे मेक द सेवरल फाइन ट्यूब कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। अब ब्रोंक्यूल्स को हमने देख लिया इसका स्ट्रक्चर। ब्रोंक्यूल्स क्या करेंगे, द ब्रोंक्यूल्स प्रोग्रेसिवली लूज देयर कार्टिलेज एज बिकम द नैरोअर, और ये आगे मजीद तंग होती जाएंगी, ठीक है, क्योंकि नैरो किस्म का स्ट्रक्चर आगे और मजीद डिवाइड होता जाएगा, इस वजह से इसको ब्रोंक्यूल्स कहा गया है। द ब्रोंक्यूल्स एंड फाइन ट्यूब्स कॉल्ड एल्वियोलर डक्ट, ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर आगे हमने देखा था।
ये आपको ब्लू कलर का स्ट्रक्चर यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये ब्रोंकाइल्स वो एल्व्यूलर डक्ट, ठीक है। अब यही एल्व्यूलर डक्ट जब मज़ीद डिवाइड होंगी तो ये एल्व्यूलाई बन जाएगी। Each alveolar duct open into the cluster pouches called alveoli, ठीक है। The alveoli from the respiratory surfaces in human body. Each alveolus is a sac-like structure। अब हमने आगे इसको देखा है, डिस्क्राइब भी किया है कि जो एल्वियोलाई हैं ये हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यही सैक लाइक थैलीनुमा साख्तें क्या करती हैं, ये आगे सिंगल लेयर में कन्वर्ट होती हैं जो कि एपिथेलियल सेल की बनी होती हैं। इट इज़ बाउंडेड बाय आउटसाइड बाय द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। अब इन्हीं पाउचेस जो एल्वियोलस की फॉर्म है या एल्वियोलाइज की फॉर्म है, इनको कैपिलरीज ने अपने गिर्द जो है ना रैप किया होता है, ठीक है। आगे है, अब आगे उन्होंने इसी की एग्जांपल्स इसको आगे बताया जो फर्दर आगे प्रोसीड हो रहा है ये प्रोसेस कि पल्मोनरी आर्टरी से क्या लेते हैं हम, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेते हैं जो कि लंग्स पे जाता है और लंग्स इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करता है, इसको प्योरीफाई करता है और फिर आगे नेक्स्ट आर्ट्रियोल्स में जाता है और फिर उन कैपिलरीज के पास जाता है और यही कैपिलरीज ने इसको अपने आगे सराउंड किया होता है और ये जब ज्वाइन होते हैं इकट्ठे तो पल्मोनरी वेन के पास जाता है। पल्मोनरी वेन क्या करती है, वही ऑक्सीजनेटेड जो साफ़ खून है लंग से लेती है और किसको दे देती है, हार्ट को दे देती है। इसको एक दफ़ा रीड कर लेते हैं ताकि मज़ीद क्लैरिफाई हो जाए। The pulmonary artery from the heart containing deoxygenated blood enter into the lungs and branches into the arterioles and then into capillaries। के सबसे पहले ये किसके पास जाएगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए, सबसे पहले जाएगा लंग्स के पास और लंग्स इसको प्योरीफाई करेंगे और फर्दर ये आगे आर्ट्रियोल्स में जाएगा और कैपिलरीज में जाएगा। ये सारे प्रोसेस के बाद ये साफ़ होगा और फिर ये जॉइन होंगी पल्मोनरी वेन, तो क्या करेंगी, ये साफ़ खून किसके पास लेके जाएंगी, लंग्स से लेकर ये लेके जाएंगी हार्ट के पास, ठीक है। इसी के साथ आज हमारा टॉपिक ख़त्म होता है।